देखो, एक दो सवाल बाकी है, वो कर लेते हैं। y का वह मान ज्ञात करो। y का वह मान ज्ञात करो। कल बताया था। क्या क्या अगर x और y का पूछ ले, केवल और केवल x और y का पूछ ले, या तो केवल क्या करेगा, एक बिंदु देगा कि 2 और 3, इसमें x अक्ष का मान, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ठीक है। x अक्ष से कितनी दूरी पर, 2 और 3, 2 और 3 मतलब 2 यहाँ पर हो सकता है और 3 मान लो यहाँ पर, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पर है, तो अब कह रहा है x अक्ष से कितनी दूरी पर। x अक्ष मतलब ये जो y अक्ष है ना, ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ये लाइन x अक्ष है और y अक्ष का है यहाँ पर, ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर। अगर ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष से मान लो यहाँ पर है, ये y रेखा है और 2 है यहाँ पर, तो कितनी दूरी पर है, y अक्ष से 2 दूरी पर है और x अक्ष से 3 दूरी पर, ठीक है। अब अगर आपको 2 बिंदु दे दे और उसमें पूछे कि x अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो उसमें क्या करना है, x अक्ष के लिए अगर x अक्ष का बोल रहा है तो उसमें क्या कर लो, x अक्ष का बोल रहा है तो a और 0 कर लो, और अगर y अक्ष का बोल रहा है 0 और y कर लो। क्यों? क्योंकि उसमें x अक्ष का पूछा है, y का तो 0 मान लिया, y ने 0 मान लिया, और x अक्ष के लिए मान लो कोई a बिंदु है, मान लो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, और y के लिए x को 0 मान लो और y को कुछ a मान लो या y मान लो या y1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें x अक्ष से कह रहा है, क्या कह रहा है कि y अक्ष का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु 2 और -3 और क्या q का वो बिंदु है जो 0, 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्र है, ठीक है। मान लो ये कोई p और q बिंदु है, p और क्या है, q बिंदु, p और q बिंदु है, यानी यहाँ पर p मान लो और यहाँ पर कोई बिंदु q मान लो, ये हो गया इनके बीच का। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु p है वो कितना है, 2 और -3 है, 2 और कितना है, माइनस का 3, और q कितना है, 10 और y, 10 और y, ठीक है। के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है वो 10 मात्र है, यानी 10 कोई सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 है। यानी पी क्यू के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 10 दे रखी है, ये दूरी है हमारे पास 10 बराबर रूट x2, x2 10 है, 10 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y, और माइनस y1 कितना है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दो ताकि ये रूट हट जाए, वर्ग करने, वर्ग किया तो 10 का स्क्वायर और रूट का वर्ग हो गया। अगर कोई रूट में है और रूट का वर्ग हो रहा है, इसका मतलब क्या, रूट से रूट कट जाएगा और बाकी जैसी संख्या रह जाएगी। जैसे रूट 2 का वर्ग करो, रूट 2 का वर्ग करने पर उत्तर क्या है, रूट से तो रूट कट जाएगा और उत्तर कितना है, 2 है, ठीक है। तो वर्ग करने पर क्या किया, रूट तो हट जाएगा, रूट तो हट गया, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10 का होता है 100, 8 उल्टा 64 प्लस y प्लस 3 है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सर्व समीकरण लगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर लगाओ, a का यानी y का स्क्वायर प्लस b का यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई, a इंटू बी। देखो
64 100 के पास आएंगे, पक्षांतर होगा तो 100 में से 64, तो यहाँ पर प्लस के इधर रहते माइनस को हो जाएगा, तो 64 100 में से घटेंगे कितने बचेगा, 100 में से 64 घटने पर 6 और 30 36, कितना है 36 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 वाई, कितना आया 6 वाई। 9 यहाँ पर प्लस के इधर आते 36 में से 9 जाएंगे, 36 में से 9 गए तो कितने बचे 27, कितना है 27, 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। 27 को इधर लेकर आ रहे हैं, द्विघात समीकरण बना रहे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27 और बराबर में क्या होता है 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण से इसका मान ज्ञात करना, देखो कैसे। द्विघात समीकरण क्या बना है, द्विघात समीकरण बना है हमारे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और माइनस के 27 बराबर 0। अब हमें द्विघात समीकरण में देखना है कि क्या करना है, इसमें गुणा करने पर क्या आना चाहिए, कोई दो संख्या लो जिसको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस के 27 है, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए प्लस के 6 आना चाहिए। देखो अगर 9 3 27 तो 9 इंटू 3 9 इंटू 3 करते हैं तो हो रहा है 27। अब माइनस का करना है, अब माइनस को इसको करें या इसको करें, तो देख लो क्या बच रहा है प्लस के 6 बचना चाहिए, प्लस के 6 बचना चाहिए, इसका मतलब क्या है 3 को माइनस कर लो यानी 9 इंटू माइनस का 3 कर लो तो 27 आ रहे हैं, वो भी किसके माइनस के, और 9 माइनस 3 करने पर भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ये कंडीशन बेहतरीन है। इस कंडीशन में देखो यहाँ पर मान रखो कितना प्लस के 9 और माइनस के 3, देखो वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस के 27 बराबर 0। अब देखो इसमें से y कॉमन ले लो, इस दोनों में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आया, अंदर क्या बचा y प्लस 9 और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले रहा हो दोनों अंदर प्लस की हो जाएगी, और 3 कॉमन ले लिया y माइनस सॉरी y प्लस का 9 हो जाएगी क्योंकि कॉमन ले लिया, और बराबर में क्या है, एक तो इसमें से ले लो, एक y माइनस 3 हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y माइनस 3 और एक क्या होगा एक y प्लस 9 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर मान लो, एक तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना है 3 है, एक तो y का मान है 3 और एक y माइनस y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना देगा माइनस का 9। y के दो मान आ रहे हैं, जो इनके बीच की दूरी को 10 आ रहा है ना, इसको संतुष्ट कर रहा है। y के दो मान कौन कौन से, एक तो अगर आप y की जगह 3 ले सकते हो, 3 लोगे इस सूत्र से दूरी निकालोगे कितने आएगी, दूरी आएगी 10। अगर आप 3 नहीं ले रहे हो माइनस के 9 ले रहे हो तो भी क्या होगा, तो भी अगर इनके बीच की दूरी निकालोगे तो कितनी आएगी 10। ठीक है, इस तरह से इस द्विघात समीकरण बनाए। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण बनने के बाद में द्विघात से y के दो मान निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बना इसका मतलब मान तो दो निकलेंगे। अब एक प्लस का आ गया और एक हमारे क्या आ गया माइनस का आ गया, एक आया प्लस के 3 और एक आया माइनस के 9, जो इस समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, यदि Q क्या है, Q को कोई बिंदु है Q जो 0 और 1 है, बिंदु P और R, दो बिंदु दे रखे हैं P और R, P बिंदु दे रखा है 5 और माइनस के 3 और R कितना दे रखा है x माइनस 6 सॉरी x और 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात करें। अगर x का मान आ गया तो दोनों दूरियां निकल जाएगी। कैसे देखो, कोई दो मान लो बिंदु दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है Q, ये कोई बिंदु है Q, Q का मान कितना है 0 और 1 है, 0 और 1 है। ठीक है, यहाँ से कह रहा है एक बिंदु है मान लो P और एक बिंदु है आपके मान लो R। P बिंदु के निर्देशांक कितने 5 और माइनस के 3, 5 और माइनस के 3, और Q बिंदु के R बिंदु के निर्देशांक कितना है x और 6, x और 6। ठीक है, अब इस बिंदु के
कह रहा है ये दोनों है ना, PQ की लंबाई और QR की लंबाई क्या है, बराबर। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि भाई PQ बराबर है किसके, QR के। PQ बराबर है QR। PQ के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, PQ के बीच की दूरी निकलेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और QR के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहां से देखो, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, y1 y2, x1 x2 y1 y2, ठीक है। देखो x2 यानी 5 रूट 5 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस के 3 और y1 है माइनस का 1, माइनस का 1। अब माइनस का 1 है तो ये सीधा माइनस का 1 ही लगता है, क्योंकि ये सूत्र में और वो कौन है प्लस का, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट क्या है x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर। रूट से रूट कट जाएगा, या दोनों तरफ गुणा कर दो तो वैसे हट जाएगा, रूट से रूट कट गया, बचा क्या 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ x माइनस 0 यानी x का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 गुणा 5 यानी 5 दूनी 25 प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 बराबर x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 5 गुणा 5 25, ठीक है। 25 इधर आते ही इस 25 में से 25 कट जाए 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर बचा क्या 16 बचा। एक्स स्क्वायर है 16 के पास जाते ही किसमें आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी एक्स बराबर रूट 16। अगर रूट आ जाता है तो प्लस माइनस लगता है, तो एक्स बराबर क्या बचा, एक तो बचा प्लस का 4 और एक क्या है माइनस का 4। एक्स के दो मान आ रहे हैं, एक तो प्लस का 4, एक कौन सा मान आ रहा है माइनस का 4। अब इसमें से दोनों मान कोई से भी ले लो और यहाँ रख लो, माइनस का 4 या प्लस का 4, फिर पीआर की दूरी निकालो। भाई माइनस एक्स की जगह 4 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पीआर की दूरी यानी ये दूरी निकालो, और एक किसकी पूछी है पीआर और क्यूआर की, क्यूआर की दूरी, क्यूआर की तो इसमें रख लो, एक्स की जगह रख लो, एक्स का मान कितना है 16, 16 और 25 तो अपना 16 और 25, ठीक। इस प्रकार से एक्स के मान ज्ञात करना है और आगे दूरियां है वो दूरी सूत्र से निकल जाएगा। आगे देखो, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और माइनस का 3 4 से क्या हो संबंध। हमें संबंध ज्ञात करना है, एक्स और वाई में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। ऐसा एक उदाहरण भी है, उदाहरण अपने आप करने की कोशिश करना है एक क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं हमें संबंध ज्ञात करो, कुछ समीकरण बनेगा, देखो क्या है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और माइनस 3 4 से क्या हो सामने। मान लो कोई बिंदु ए है, मान लो कोई बिंदु क्या है ए है, ए बिंदु है एक्स और वाई, ठीक है। इस बिंदु से कोई बिंदु है मान लो बी और सी, बी और सी। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु 3 6, मान लो ये तो बी बिंदु है, कौन है 3 और 6, और माइनस 3 और 4 सी बिंदु है वो कौन है माइनस का 3 और 4, ठीक है। सम दूरस्थ यानी समान दूरी पर है। ये प्रश्न कह रहा है कि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी, ए बी किसके बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी की बीच की दूरी वही सूत्र रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर बराबर AC के बीच की दूरी भी ऐसे निकलेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 इसको मान लो, इसको x2 मान लो, रूट x2 का मान है 3 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 3 और माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 6, सॉरी यहाँ पर वो 3 तो उसके लिए y2 6 और y 1। ठीक है, x2 का मान माइनस का 3 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या y2 का मान है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों ओर वर्ग करने पे रूट से तो रूट कर जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा रूट कर जाएगा। बताइए 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ बाहर निकलेगा, स्क्वायर होकर निकलेगा बाहर, तो ये प्लस होता है। ठीक है, तो 3 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, या 4 माइनस y का होल स्क्वायर। सर समीकरण लगेगी इसमें कौन कौन सी, एक तो लगेगी आपकी जैसे मान लो a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लगेगी आपके a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर में क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो सरल समीकरण लगेगी। अब देखो यहाँ से x माइनस a माइनस b वाली सरल समीकरण लगेगी, तो 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 6y यानी 6 माइनस वाई a माइनस b वाली सरल समीकरण, तो एक का यानी 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, 2 इंटू 6 इंटू वाई बराबर a प्लस b वाला, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू प्लस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस में क्या आएगा प्लस में y का स्क्वायर और माइनस माइनस का है तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 एक्स प्लस 6 छंग 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 2 12 वाई बराबर 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस 6x माइनस का 6x प्लस 416 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। देखो 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 वाई और माइनस का 12 वाई 36 है क्या उधर, ये वाई स्क्वायर है यहाँ पर है, वाई स्क्वायर है प्लस के और इधर भी प्लस के वाई स्क्वायर है, कट जाएगा। और क्या करते हैं यहाँ पर देखो माइनस का 6x और माइनस का 12y, यहाँ बचा माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस के 36
बराबर, यहाँ क्या बच रखा है, माइनस का 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y। देखो ये प्लस का है ना, इसका मतलब ये भी किसका है, प्लस का है। ठीक है, मतलब ये भी किसका है, प्लस का है। प्लस का तो ये भी प्लस का होगा, प्लस का है। ठीक है, अब ये 6x है प्लस का, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 6x पहले से ही भी है, माइनस का 6x हो रहा है, तो माइनस का 12x हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपके माइनस का 12x। 8y प्लस, माइनस के इधर आते ही किसके हो जाएंगे, प्लस के, प्लस के हो जाएंगे। 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 4y। यहाँ प्लस के 16 है, इधर आते ही माइनस के 16 हो जाएंगे, तो 36 में से माइनस के 16 जाएंगे, तो 6 30, 30 में से 10 के 20, तो किसके बच रहे हैं, प्लस के 20, बराबर में 0 बच रहे हैं। देखो यहाँ सभी में 4 कॉमन आ रहे हैं और माइनस 4 कॉमन ले लो, तो माइनस 4 कॉमन लिया, माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x कितने वो भी, तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने बचेगी, 3x, और यहाँ से 4y में से 4 कॉमन गया तो प्लस के y बचेगा, और यहाँ पर 5 वो भी किसके, माइनस के। क्यों, क्योंकि प्लस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5, बराबर में 0। माइनस के 4 है, इस 0 के पास में आएंगे, बट्टा में आएंगे, और 0 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 0। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर, ये समझ है, x और y में कौन सा समझ है, x और y में 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, या आप कह सकते हो कि 3x प्लस वाई बराबर 5, प्लस के दोनों में से कोई सा भी ठीक है। ठीक है, कल बात करेंगे हम 7.2 की, जो बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करनी, बिंदुओं की क्या ज्ञात करने रहेंगे, निर्देशांक ज्ञात करने।